खबर्स में एक बार मनोज कुमार जी थे घर के, तब उस समय बाला साहब ठाकरे को उन्होंने आधी रात को फ़ोन किया था और कहा था कि ऐसा ऐसा, तो बाला साहब ठाकरे ने उन्होंने कहा था कि आप सो जाओ, भी इतनी रात गए, आप चिंता मत करो। दूसरे दिन सुबह शिवसेना की जीप पहुंचती है उनके यहाँ पर और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। और भी कई सारे किस्से रहे, क्या कुछ कहेंगे? आज की अगर परिस्थिति आप देखेंगे तो मनोज कुमार जैसे कलाकार अब इंडस्ट्री में नहीं है, ऐसा मैं सीधी रीत से बोलूंगा, क्योंकि देश के प्रति आदर, देश के प्रति प्यार, देश में जो कुछ बड़े नेतागण हैं उनके प्रति प्यार, जो भी हो सके वो देश के प्रति करने का उनका हमेशा व्यवहार रहा है। और मैं तो बचपन से उनका फैन रह चुका हूँ। रोटी कपड़ा और मकान हो, क्रांति हो, अभी बिंदु के पिताजी और उन्होंने बहुत अच्छा उनका संबंध था। बिंदु मेरा दोस्त है, मनोज कुमार जी का बेटा जो कुणाल है वो मेरा दोस्त है। तो हमें एक पारिवारिक रिलेशन हमारे है। आज मैं भले राज्य का मंत्री बन गया, मगर ये मंत्री के नाते में यहाँ पे नहीं आया, बल्कि एक दोस्त के पिताजी और जिनको मैं दिल से चाहता हूँ एक कलाकार के रूप में उनको उनका अंतिम संस्कार करने में यहाँ पे राज्य शासन के माध्यम से आया हूँ। ऐसा कलाकार जो दिल में हिंदुस्तान, मन में हिंदुस्तान, उनके जबान में हिंदुस्तान होता था। और जितने भी उन्होंने पिक्चर किए हैं वो सामाजिक जीवन के आधार पर उन्होंने पिक्चर बनाए। तो ऐसे कलाकार का 87 एज के होने के बाद उनका अभी निधन हो गया। मैं मेरे परिवार के ओर से और महाराष्ट्र शासन की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। भाई मनोज अंकल हमारा बचपन से हम साथ में हैं। कुणाल जो उनका बेटा है वो मेरी क्लास में था। बचपन से सेकंड स्टैंडर्ड से हम साथ में बड़े हुए हैं। उनके घर में रहते थे। ये जो बिल्डिंग आज आपने देखी वो बंगला होता था। राइट साइड से एंट्रेंस होती थी, सीधा जाते थे। मनोज अंकल फर्स्ट फ्लोर पे बैठे होते थे, हम लोग खेल रहे होते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जमीन पे बैठ के गाने बना रहे होते, सब देखा है हमने। मनोज अंकल आई थिंक MTNL का लास्ट कस्टमर पूरे वर्ल्ड में मनोज अंकल थे। उनने कभी फोन ही नहीं छोड़ा, MTNL के फोन पे रहे एंड तक। मोबाइल को 10-15 साल हो गए थे तो भी उनका MTNL का फोन पे हम फोन करते थे। कुछ भी प्रॉब्लम है, होम्योपैथी की मेडिसिन हो, कुछ भी, तो अंकल क्या करना है बेटा, इसमें ये मिक्स कर दे। तो ऐसे चैंपियन थे, ग्रेट आदमी। हमने तो गानों की शूटिंग देखी है, पिक्चर देखी है और उनके साथ बहुत समय बिताया है। मम्मी हमारी जो शशि आंटी हैं वो, और जो बच्चों ने जो सेवा की है, इन्हें मतलब पेरेंट्स की सेवा जो कैसे करते हैं वो मनोज कुमार के बच्चों ने करके दिखाई और हमने देखी है। तो सबने जाना है, ये अमर हैं, देशभक्त हैं, जैसे प्रताप भाई ने बोला। और मतलब भारत इनके दिल में रहता था। ये इसे पंजाब में कॉमरेड बुलाते थे, मनोज अंकल को कॉमरेड। मतलब थोड़ा रशियन टाइप का थिंकिंग थी इनकी कि भाई देश सब कुछ होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। आज अच्छे अच्छे लोग रूल कर रहे हैं तो सबके पास रोटी कपड़ा और मकान है, तो वो खुश हैं जब ऊपर गए हैं कि अच्छे लोगों को देश सौंप के गए हैं। बेस्ट लोग चल रहे भाई। हाँ, उनको राजकीय सम्मान भी दिया गया है, डॉक्टर नायक जी भी है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और इतने बड़े, इतने पैट्रियोटिक मूवीज जो बनाते थे, आने वाली पीढ़ी में उनकी झलक अगर किसी में देखें, या आने वाली पीढ़ी में ऐसा कोई भी नेता फिर से आ सकता है। वो जब वो जमाने में जिस टाइम पे मनोज अंकल रहते थे तो बहुत तकलीफें थी। शासन गलत था, कंट्री में प्रॉब्लम्स थी, लोगों का खाने को तकलीफें थी, रहने को तकलीफें थी। अब वो तकलीफें हट गई है, मोदी जी देश को संभाल रहे हैं। तो मनोज कुमार अंकल आई थिंक मोदी जी को ब्लेस करके गए। मोदी जी उनके पैर छूते थे, मोदी जी भी, उन्हें भी पता था ये देशभक्त है, मैं भी देशभक्त हूं, तो हम सब देशभक्त हैं। जब देश खुश है तो हम भी खुश हैं। वैसी फिल्में अब बनाने की जरूरत नहीं है, अब एकता की फिल्में बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। बिकॉज उनके फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? उनके फैंस को यही मैसेज दूंगा कि वो तो अमर हैं, जिंदा रहेंगे हमेशा। उनके गाने आपके दिलों में बसते हैं, उन्हें बजाएं, उन्हें देखें, उन्हें याद रखें। और जब भी याद रखें तो याद रखें कि कंट्री कम्स फर्स्ट। हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हमें खुद भी कुछ करना होता है देश के लिए। सब देशभक्त बनो। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.
ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.